हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। 3-4 दिनों के बाद फिर से हम आए वीडियो बना रहे हैं और आज जो हम टॉपिक लाए हैं ये टॉपिक करंट अफेयर का है। टॉपिक को अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले नोबेल पुरस्कार 2022। आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा 10 अक्टूबर तक कर दी जाती है और सभी 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्तमान में 6 क्षेत्र में 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं और सभी फील्ड में घोषणा हो चुकी है। मैं इस वीडियो में मैं आपको काफी डिटेल से बताऊंगा नोबेल पुरस्कार के बारे में और साथ ही साथ ट्रिक से भी बता देंगे आपको। ट्रिक से एक क्लास में हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लेकिन क्लास को अंत तक देखें, वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आपको दिल छू जाए, लगे कि हाँ मैंने आपको शानदार बताया, जबरदस्त जिंदाबाद वाली क्लास थी, तो मेरे भाई आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत पसंद आए तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इधर मैंने नोबेल पुरस्कार विजेताओं 2021 का मैंने नाम भी लिख दिया है। आगामी जो भी एग्जाम होने वाले CGL 3 या दरोगा या भी जो भी एग्जामिनेशन होंगे, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा और लगभग एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम 2022 के। सबसे पहले हम बात कर रहे थे शांति। तो इस बार शांति में किसे मिला है नोबेल पुरस्कार? तो एक व्यक्ति, आप याद रखेंगे कि एक व्यक्ति और 2 संगठन को इस बार शांति के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जो व्यक्ति है मैंने उनका नाम लिखा है एलियन बियालित्स्की। क्या नाम है? एलियन बियालित्स्की। और ये कहाँ के है? ये है यूक्रेन, सॉरी ये बेलारूस के। कहाँ पे है? ये है बेलारूस के। याद रखेंगे, बेलारूस में लोकतांत्रिक और मानवाधिकार आंदोलन के लिए, अगर नहीं जानते याद रखेंगे कि बेलारूस में शायद अभी भी लोकतांत्रिक बहाल नहीं है और 1980 के दशक से ही 1980 से ही एलियन बियालित्स्की जो है वो बेलारूस में लोकतंत्र के लिए तथा मानवाधिकार के लिए लगातार आंदोलन चलाए और इनके इसी प्रयास के लिए शांति के फील्ड में नोबेल मिला। साथ ही साथ 2 और संस्था है, एक का नाम है मेमोरियल। यह जो मेमोरियल संस्था है यह रूस का है और एक और संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और यह जो संस्था है यह संस्था यूक्रेन का है। कहाँ का है? यूक्रेन का है। और आप एक शब्द में समझे तो जनरली ये जो सभी जो तीनों आप देख रहे हैं, 3, एक व्यक्ति और 2 संगठन, इन सभी को लगभग किए गए मानवाधिकार प्रयास के कारण इन सभी को नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर और आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो जान जाइए, मेमोरियल यह रूस की मानवाधिकार ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कह सकते हैं क्या गठन ये 1987 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1987 ईस्वी में हुआ था। और ये जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो यूक्रेन की संस्था है, इस संस्था का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है यह हुआ 2007 में। कब हुआ? 2007 में। अभी आपको पता होगा कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चला और रूस ने यूक्रेन पर हमले किए और इस हमले से बहुत लोग प्रभावित हुए। तो इसी हमले में यह जो संस्था है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो यूक्रेन की संस्था है, मतलब नागरिकों के लिए काम किए, अतः इसी चीज के लिए इन्हें क्या मिला? नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। याद रखेंगे शांति में 3, एक व्यक्ति जिनका नाम है एलियन बियालित्स्की और 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक रूस का है जिसका नाम है मेमोरियल, एक और संस्था है जो यूक्रेन का है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। अब हम आते हैं साहित्य में। साहित्य में इस बार किसे मिला नोबेल पुरस्कार? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक ऑप्शन वाले जो एक व्यक्ति का नाम होगा आप उसे पक्का याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ट्रेंड होता है कि जो एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी से पूछ लिया जाता है। और इस बार 2 ऐसे सेक्टर है साहित्य में और चिकित्सा में। हम बात कर लेते हैं साहित्य फील्ड में। इस बार साहित्य में जो नोबेल रिवॉर्ड मिला है, इनको मिला है एनी एर्नो। कहीं कहीं पे एनी एर्नो लिखा हुआ है और कहीं कहीं पे एनी एर्नॉक्स।
तो याद रखेंगे एनी एर्नॉक्स को मिला है। और किस चीज के लिए है? तो ये सामाजिक असमानताओं को लेकर, सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानताओं पर इनके निबंध के लिए, इनके लेखन के लिए एनी एर्नॉक्स को क्या मिला है? साहित्य में नोबेल मिला। और यह कहाँ की है? तो यह है, यह कहाँ क्या है? तो यह है फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। अब हम बात करते हैं चिकित्सा के फील्ड में, और इस बार चिकित्सा के फील्ड में भी बस एक व्यक्ति को मिला है नोबेल, जिनका नाम है स्वांते पाबो। क्या नाम है इनका? स्वांते पाबो। और स्वांते पाबो कहाँ के है? तो स से स्वांते और स से कहाँ पे? स्वीडन। कहाँ के है? स्वीडन के लिए है। अब इनको क्यों मिला चिकित्सा के फील्ड में नोबेल? तो देखिए, विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के खोज के लिए, आप कह सकते हैं किस चीज के लिए? मानव विकास के जीनोम, जीनोम के खोज के लिए इनको, स्वांते पाबो को चिकित्सा के फील्ड में इस पर नोबेल मिला। जो मानव के जो बहुत पहले पूर्वज जो थे, जो मानव के जो पूर्वज थे, वो सबसे पहले पूर्वज जो कौन थे? वही जो दो सबसे पुराने पूर्वज के जीनोम के खोज के लिए स्वीडन के स्वांते पाबो को चिकित्सा के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, शांति में आप कैसे याद करें? पहले 3 को याद करें, पहले 3 को। शांति में किसे? बेलेट्स्की को मेमोरियल और रिकॉर्ड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। साहित्य में एनी एर्नॉक्स को, और चिकित्सा में स्वांते पाबो को। किस फील्ड के लिए? आप ये सब पहले याद करें, उसके बाद यह याद करें। और ये बहुत आसान है, मैं ट्रिक से मैं आपको इसी फील्ड में याद करवा दूंगा। देखिए, भौतिकी में किसे मिला? भौतिकी में इस बार नोबेल पुरस्कार 3 को मिला, 3 को। और इनका नाम है एलन स्पेक्ट, जॉनी क्लासर, एलन स्पेक्ट, जॉनी क्लासर और एंटोन जिलिंगर को मिला। और यह क्यों मिला इस बार का नोबेल पुरस्कार? तो उलझे हुए फोटोन के प्रयोग के लिए, बेल असमानताओं के उल्लंघन के स्थापना के लिए, और मेन चीज VBI आप याद रखेंगे, वो है क्वांटम कॉन्सेप्ट के लिए। किस चीज के लिए? क्वांटम के लिए, क्वांटम कॉन्सेप्ट के लिए। और याद रखना, तो याद कर लीजिए कि उलझे हुए फोटोन, फोटोन के कॉन्सेप्ट के लिए, क्वांटम कॉन्सेप्ट के लिए, और बेल असमानताओं के स्थापना के लिए, इन तीनों के मिला। आप एक शब्द में समझें तो जनरली ये जो फील्ड होते हैं वो टेलीपोर्टेशन में यूज होते हैं। आने वाले समय में ऐसा होगा। अभी हम देखते हैं कि जैसे अगर आप कहीं पे भी कॉल करते हैं, कहीं भी, तो आप भारत में हैं और 2 सेकंड बाद आपकी फोन क्या होगी? आउट ऑफ कंट्री आप लगा सकते हैं। पटना में है, तुरंत आपकी फोन क्या होती है? मुंबई लग जाती है। तो एक समय ऐसा भी हो सकता है, आएगा, विज्ञान इतनी तरक्की करेगा कि इंसान पलक झपकते एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और इस योगदान में क्वांटम कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा योगदान होगा। साथ ही साथ यह जो क्वांटम फोटोन कॉन्सेप्ट है, आप बहुत बड़े डेटा को 500, 250, 1000 GB डेटा को 1 GB में कॉम्प्रेस्ड कर सकते हैं। इसी फील्ड के लिए इस बार एलन स्पेक्ट, जॉनी क्लासर और एंटोन जिलिंगर को नोबेल पुरस्कार मिला। अब हम ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक में भौतिकी के फील्ड में मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक से। ट्रिक से कैसे याद रखिएगा? अंडरलाइन कर रहे हैं, एलन, क्लासर, जिलिंगर। ट्रिक से याद रखिए भौतिकी के लिए कि एलियन से, देखिए इस बार क्या मिला? क्वांटम कॉन्सेप्ट के लिए ऐसा विकास करेगा कि आप पलक झपकते क्या होइएगा? आप चांद पे, मंगल पे, दूसरे ग्रह पे पलक झपकते जा सकते हैं इस चीज के लिए। तो देखिए भौतिकी में वैसा ही मिला। एलन मतलब एलियन, क्लासर मतलब क्लास, और जिलिंगर मतलब जिएंगे लंबा। देखिए मैं यह सिर्फ ट्रिक के व्यू से बता रहा हूँ, यह मेरी कोई ऐसा मतलब यह उद्देश्य नहीं है कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। अगर ठेस पहुंचता है तो इस चीज के लिए हम माफी मांगते हैं। बस मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, आप ट्रिक से याद रखें।
भौतिकी में कैसे याद रखिए, तो एलियन से, एलियन मतलब एलियन से, क्लासन मतलब क्लास लेंगे, और जिलेंगे मतलब जिएंगे लंबा। तो ट्रिक क्या है, एलियन से क्लास, एलियन से क्या लेंगे, क्लास। जब एलियन से क्लास लेंगे तो क्या करेंगे, जिएंगे लंबा। तो एलियन से एलियन, क्लास से क्लासर, और जिएंगे लंबा से जिलिंगर। तो एलियन से क्लास लेंगे और जिएंगे लंबा। यह किस चीज का ट्रिक है, भौतिकी के लिए। अब हम आते हैं रसायन के लिए। तो इस बार रसायन में 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बेरी शार्प्लेस, मार्टिन मेंडल और कैरोलिन बटोरजी को मिला है। और क्यों मिला है, तो क्लिक केमिस्ट्री के लिए, और साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नाम बोल रहा हूं, उसका नाम है बायो ऑर्थोगोनल। क्या नाम है, बायो, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है क्योंकि लिखना पड़ रहा है, बायो ऑर्थोगोनल के लिए, गोनल कॉन्सेप्ट के लिए इस बार इन तीनों को दिया गया है। साथ ही साथ क्लिक केमिस्ट्री के लिए भी, क्लिक केमिस्ट्री के लिए भी इनको दिया गया है। बेरी शार्प्लेस को, मार्टिन मेंडल को और कैरोलिन बटोरजी को। अब हम देखिए एक चीज और, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के, तो बेरी जो शार्प्लेस है इसमें से 2 यूएसए के हैं और 1 डेनमार्क के हैं। बस आप याद कर लें कि डेनमार्क के कौन है, तो ये है डेनमार्क के, कौन, मार्टिन मेंडल, ये यूएसए के हैं और ये भी यूएसए के हैं। अब फिर हम आपको ट्रिक से दे रहे हैं, नहीं याद होगा, बेरी शार्प्लेस, मार्टिन मेंडल, कैरोलिन बटोरजी नहीं याद होगा, तो ट्रिक से बताते हैं, ट्रिक से, ट्रिक केमिस्ट्री में क्या ट्रिक लगेगा। ये जो मेडल होता है ना, मेडल, उसको इंसान बनाता है, हाँ मेडल, जो अब आप जीते हैं तो गले में पहनाया जाता मेडल, हाँ, तो मेडल केमिस्ट्री का टॉपिक है जिससे इंसान बनाता है। अब ट्रिक से याद रखिए, ट्रिक रखिए कि बेरी मेडल बटोरो, बेरी मतलब इतना बढ़िया करो कि बेरी व्यक्ति का नाम है, तो बेरी मेडल बटोरजी से बटोरो। तो ट्रिक रखिए याद क्या, कि बेरी मेडल बटोरो, बेरी से बेरी शार्प्लेस, मेडल से मेंडल और बटोरो से बटोरजी। तो ट्रिक रखे याद, बेरी मेडल बटोरो, खत्म। किस चीज में, केमिस्ट्री में। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र में। इस बार अर्थशास्त्र में 3 को नोबेल मिला और तीनों जो है ये यूएसए अर्थशास्त्री है। क्या है, यूएसए अर्थशास्त्री है। क्यों इनको मिला, जिनका नाम है फिलिप विगो, डगलस डायमंड और बेन बर्नार्के। इन तीनों व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला, जो तीनों यूएसए अमेरिकन अर्थशास्त्री है, अमेरिकी अर्थशास्त्री है। क्यों मिला, तो वित्तीय संकट के दौरान बैंकों की क्या भूमिका होती है, इसी चीज के लिए इस बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। किस चीज के लिए मिला, तो वित्तीय संकट, जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगी और इकोनॉमिक क्राइसिस के समय बैंकों के क्या योगदान होते हैं, तो 1980 के दशक में इन्होंने अपना यह कॉन्सेप्ट दिया था और इसी कॉन्सेप्ट के लिए क्या मिला, इनको नोबेल मिला। किस चीज के लिए मिला, तो लिख लीजिए, वित्तीय संकट के दौरान बैंकों के योगदान, बैंकों की क्या भूमिका होती है, इसी भूमिका के लिए इस बार मिला है 3 को, फिलिप विगो को, डगलस डायमंड को, बेन बर्नार्के के। चलिए अब हम ट्रिक से याद रखते हैं अर्थशास्त्र का ट्रिक क्या है। अर्थशास्त्र, डायमंड समझते हैं, डायमंड, डायमंड मतलब क्या होता है, डायमंड, जिसके पास पैसा होगा खूब डायमंड खरीदेगा। ट्रिक के लिए बता रहे हैं, जिसके पास पैसा होगा वो क्या करेगा, डायमंड खरीदेगा। तो कैसे ट्रिक बनाए, लिखिए, तो ट्रिक बोलिए, देखिए बोल दिए, फिलिप डायमंड बना। क्या ट्रिक है, फिलिप व्यक्ति का नाम है, डायमंड बना से बनार के, तो फिलिप से फिलिप विगो, डायमंड से डगलस के डायमंड, बना से बेन बर्नार्के।
तो अर्थशास्त्र का ट्रिक है कि फिलिप डायमंड बना। तो सबका ट्रिक दे दिए है ना। भौतिकी का फिर से मैं ट्रिक में रिवाइज कर देता हूं। भौतिकी का ट्रिक है कि एलियन से क्लास करके जिएंगे लंबा। रसायन का ट्रिक है बेरी मेडल बटोरो। और अर्थशास्त्र का ट्रिक है कि फिलिप डायमंड बना। फिलिप से फिलिप डायब वीगो, डायमंड से डगलस के डायमंड, अब बना से बे बनार के। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें याद हो चुकी होंगी। अच्छा, मैंने एक चीज मैंने छोड़ दिया कि भौतिकी में ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये जो भौतिकी की जो आप देख रहे हैं, एलन एस्पेक्ट ये फ्रांस के हैं, जॉनी क्लासर अमेरिका के हैं, और एंटोन जिलिंगर ये ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के नहीं है, आप लिख लीजिए। ये फ्रांस के हैं, ये अमेरिका के हैं, और ये जिलिंगर जो ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया के। तो उम्मीद रखते हैं ये सभी चीजें आपको अच्छे से पता चल चुका होगा। एग्जाम में कभी ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि कभी कभी प्रीवियस ईयर से भी पूछ दी जाते हैं। मैंने यहाँ पर यह जो देख रहे हैं, यह मैंने 2021 नोबेल पुरस्कार मैंने लिखे हैं। शांति में किसे मिला था? मारिया रेसा दावित्री मुरातोवा को। लेकिन मैं सामने लिखा है। साहित्य में इस बार मिला एनियर नॉक्स को, लेकिन 2021 में किसे मिला था? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। चिकित्सा में स्वांति पापो को, तो पिछले साल डेविड जूलियस अर्देन पटाउटियर को। भौतिकी में 2021 में मिला था एस्मन आबे के हासलमैन और जियार्जियो पारसी को। रसायन में मिला था बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकमिलन को। अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड जोशुआ क्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्पैक्ट को मिला था। क्योंकि ज्यादा बताना स्टार्ट करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप 2021 वाला भी याद कर लेंगे। जो सब्जेक्ट है ठीक उसके सामने मैंने लिख दिया है। यह 2022 का और यह 2021 का है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ट्रिक अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना अधिक से अधिक होगा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।